जो साथी नजीब के लिए जो भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन सबको सलाम करना चाहता हूँ। साथियों, अगर हम देखें कि 2 साल के अंदर किस तरीके से बीजेपी आरएसएस सरकार हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हमला कर रही है, किस तरीके से जो हमारे कैंपसेस में डिबेट एंड डिस्कशन का जो कल्चर है उसको भंग ये किए जा रही है, और इनका जो लुम्पन संघ है जो कि एबीवीपी है, वो किस तरीके से प्रोग्रेसिव छात्रों के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि जो कैंपसेस में जो अटैक हो रहे हैं, हमने देखा किस तरीके से एचसीयू के अंदर साथी रोहित वेमुला की हत्या की गई, किस तरीके से बीजेपी के लीडर्स एंड मिनिस्टर्स उसकी हत्या में इन्वॉल्व थे, किस तरीके से हमने देखा कि इफ्लू के अंदर अटैक किया गया, किस तरीके से आईआईटी मद्रास के अंदर अटैक किया गया, किस तरीके से पौंडीचेरी में अटैक हुआ। हमने देखा इसी जेएनयू कैंपस के अंदर किस तरीके से हमारे ही कुछ साथियों को देशद्रोही बताकर उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए। साथियों, आज फिर से एक ही हमारे एक साथी के ऊपर उसको एक एबीवीपी के लुम्पन ग्रुप द्वारा मारा गया, और बजाय इसके कि नजीब के लिए इंसाफ मांगने के लिए या उसको इंसाफ दिलाने की बजाय उल्टा ही उसको विक्टिम कल्प्रिट बताते हुए एक सर्कुलर जारी किया जाता है। साथियों, हमने देखा किस तरीके से एबीवीपी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर हमारी आवाज को दबाए जा रही है। 10 दिन हो चुके हैं, आज तक साथी नजीब का कोई आता पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की वाइस चांसलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कैंपस से कोई छात्र गायब होता है तो पुलिस में जाकर एफआईआर कराया जाए। ऐसा कोई भी एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं लिया गया। जिस एबीवीपी के लोगों ने किस तरीके से नाजिब को वार्डन के सामने पीटा, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि नाजिब को कल्प्रिट बताया, इस तरीके के सर्कुलर निकालते हैं। जब यह सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सड़कों पर उतरेंगे, और जब हम सड़कों पर उतरे तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर ब्रूटली अटैक किया, किस तरीके से वाटर कैनर और लाठी चार्ज हमारे ऊपर लगाए गए, और किस तरीके से हमारे सामने बैरिकेड लगाती है ये दिल्ली पुलिस। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ इस दिल्ली पुलिस से और ये केंद्र सरकार से कि 10 दिन हो गए हैं, साथी नाजिब को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, एक भी साथी के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकाल पाए। और हम ये डिमांड करते हैं कि जिन लोगों ने साथी नजीब के ऊपर अटैक किया है, जो एबीवीपी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, उनसे पूछताछ का काम क्यों नहीं जारी किया गया है। साथ ही मैं एचसीयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से अपनी सॉलिडेरिटी आपके सामने रखना चाहता हूं, और जब कभी भी कोई भी अटैक किया जाएगा देश में किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट यूनियन एचसीयू हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। साथियों, मैं इसी के अपनी एक ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं नजीम की माताजी के सामने एक प्रॉमिस करना चाहूंगा कि हम लड़ेंगे जब तक साथी नजीब को न्याय नहीं मिलेगा, और हम ये लड़ाई अपनी जारी रखेंगे जब तक दिल्ली सरकार नाजिब को ढूंढ कर नहीं लाती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।